हरे कृष्ण। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। आपके एस्पायरिंग साधका सेशंस में आपको स्वागत है। You belong to a group called Sevaka. Your exam paper will be called Sadhaka, which you'll write in July, and therefore you're also called aspiring Sadhaka. You will stick to the name aspiring Sadhaka, as I always said. So today we'll be doing chapter number 9. Chapter number 9 in your course is about the importance of reading Srila Prabhupada's books. Why? क्यों हमें प्रभुपाद जी के पुस्तकों को पढ़ना चाहिए? तो Srila Prabhupada lives forever in his books. तो Srila Prabhupada हमेशा अपने बुक के माध्यम से उन्होंने खुद ये बोला है कि वो जीवित रहेंगे। रिपोर्टर इन इंटरव्यू इन बर्कली के एक इंटरव्यू पूछ रहे थे, हु विल सक्सीड यू व्हेन यू डाई, प्रभुपाद जी। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला, आई विल नेवर डाई, मैं कभी मरूंगा नहीं। डिवोटीज जय हरि बोल। श्रील प्रभुपाद फिर कहते हैं, आई विल लिव फॉर एवर फ्रॉम माई बुक्स एंड यू विल यूटिलाइज। मैं हमेशा हमेशा के लिए रहूंगा अपने पुस्तकों के माध्यम से, और आप मेरे भक्त उसका उपयोग करेंगे। सो यू कैन एसोसिएट विद मी बाय रीडिंग माय बुक्स। तो कैसे हम प्रभुपाद को, अभी तो वो is not physically present among us in his manifested physical form, but is always present with us as the Archa Vigraha, in which he is always present, and in his books. What is Prabhupada telling? मेरे संपर्क में, मेरे संग आप कैसे कर सकते हो? मेरे पुस्तक पढ़ने से। एक डिवोटी पूछ रहे, एक्सक्यूज मी, because you know Krishna, therefore you know everything about material world and can answer all questions. प्रभुपाद जी को बोल रहे हैं, कोई तो कोई लेक्चर चल रहा था तो 1975 में, तो उस लेक्चर के बीच में एक भक्त ने पूछा, क्योंकि प्रभुपाद जी को, क्योंकि आप कृष्णा को जानते हो तो आप भौतिक जगत के सारे विषय के बारे में जानते हो, तो इसका मतलब है आप सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। प्रभुपाद क्या बोलते हैं इसके लिए? सो वॉट एवर आई नो आई एक्सप्लेन इन माई बुक्स। मैं जो भी जानता हूँ मैं अपने पुस्तकों के माध्यम से उसको उसका विश्लेषण कर चुका हूँ। दे बियॉन्ड दैट आई हैव नो नॉलेज। उससे ज्यादा मेरे अंदर भी नॉलेज नहीं है। जो भी मुझे बोलना था मैंने सारे अपने पुस्तकों में उतार दिया। So I shall live for my books and you little nice. मैं अपने बुक्स के लिए और बुक्स के माध्यम से मैं जीऊंगा और आप सब उसका उपयोग करेंगे। रामेश्वर उनका एक शिष्य पूछते हैं, ओनली होप इज टू रीड योर बुक्स। एक ही मतलब हमारे लिए गति है कि हम आपकी पुस्तक पढ़े। डिवोटीज सेड जय। प्रभुपाद जी बोलते हैं, नॉट माई बुक्स, दे आर कृष्णास बुक्स। तो मेरे पुस्तक नहीं है, वो कृष्णा का पुस्तक है। तो एक पत्रकार ने पूछा था
कि प्रभुपाद जी को कि आप ये पुस्तक रात भर मतलब जग के लिख रहे हो, आप कैसे लिख रहे हो इतने उम्र में। प्रभुपाद जी ने बोला था, कृष्णा मुझे आके बोलते हैं क्या लिखना है, जैसे कि डिक्टेशन दे रहे हैं। तो कृष्णा डिक्टेट्स एंड आई राइट। तो one of the persons there is has been not able to comprehend it। तो पूछता है आपने क्या कहा, फिर से कहिए, प्लीज लेट अस नो व्हाट यू सेड अगेन। तो कृष्ण प्रभुपाद के एक शिष्य तो उसको समझाने के लिए बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि आ, कृष्णा उनके अंदर प्रेरणा देते हैं और प्रभुपाद जी लिखते हैं। प्रभुपाद जी उस वक्त को देख के जोर से बोलते हैं, नो, नहीं, कृष्णा आके मुझे जो लिखना है बोलते हैं और मैं लिखता हूँ। कृष्णा comes and dictates what I have to write and I write। Don't change what I have told। मैं जो बोल रहा हूँ वही आप बोलिए, वही अनुवाद कीजिए, डोंट चेंज। तो प्रभुपाद जी ये हमें बोलते हैं कि जो भी उन्होंने बुक्स लिखा है उसका डिक्टेशन किसने दिया है? कृष्णा खुद आके प्रभुपाद जी को क्या लिखना है सुना के उनको डिक्टेशन दे रहे हैं। तो प्रभुपाद जी एक जगह बोलते हैं, नाउ जीडीसी यंग बॉयज, ऑल अमेरिकन एक्सपर्ट, यू हैव गॉट ऑल इंटेलिजेंस रिसोर्स, डोंट स्पॉइल, लेट द मूवमेंट गो फॉरवर्ड मोर एंड मोर। तो आप सारे अमेरिका के युवक हैं, बुद्धिमान हैं, तो आपके पास सारी सुविधाएं हैं, तो इसको नष्ट मत कीजिए। तो ये जो आंदोलन है इसको आगे बढ़ाइए और इसको विस्तार कीजिए। नाउ यू गॉट नाइस प्लेसेस फिल्ड विद डिवोटीज। अब 77 की बात हो रहा है, तब तक बहुत सारे मंदिर इस्कॉन के प्रभुपाद जी ने उद्घाटन कर दिया था। many temples were open by then। So Krishna, तो Prabhupada is saying, they are all filled with devotees, सब भक्तों से भरे हुए हैं। Don't be anxious for me। मेरे लिए आप चिंता मत कीजिए। That Krishna will take care। कृष्णा उसका देखभाल करेंगे, मेरा देखभाल करेंगे। Even if I go, where is the harm। और अगर मैं चला भी जाऊंगा तो उसमें क्या हानि है? Old man, I given my ideas and this direction in my books। मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ, अपना सारा मुझे जो कहना था, उपदेश देना था, डायरेक्शन देना था, मैंने अपने बुक्स में बोल दिया है। हरे कृष्ण। मैं अपने पुस्तकों में बोल दिया है। तो प्लीज अप्रिशिएट। तो इसको आप इसका गौरव मान रखिए और इस आंदोलन को आगे बढ़ाइए। Whatever I have to speak or spoken in my books, मुझे जो भी आपको कहना था, क्योंकि त्रिकाला ज्ञानी है गुरु, तो उनको पता है कि मैं क्या पूछूंगा, आप क्या पूछेंगे प्रश्न, और आगे जो आने वाले क्या पूछेंगे, उस समय के लोग क्या पूछना चाहते थे, सब जानते हैं प्रभुपाद। तो उन्होंने सारे अपने बुक्स में ये उसका उत्तर दे दिया। नाउ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इट एंड कंटिन्यू योर एंडिवर। अब आप उसको समझने की कोशिश कीजिए और आपका कार्य आगे बढ़ाइए। वेदर आई एम प्रेजेंट और नॉट, इट डजंट मैटर। मैं हूं ना हूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मेरा काम तो मैंने कर दिया। मुझे आपको जो बोलना है भविष्य में, इस वक्त पूर्व जो बोलना था मेरे शिष्यों को, मैंने सब मेरे पुस्तकों में लिख दिया। So that is the importance Prabhupada would give to books more than his physical presence। प्रभुपाद जी बोलते थे, राजा के जांघों पे खटमल भी बैठता है और खटमल बैठ के राजा के जांघों का खून चूसता है, लेकिन राजा का सबसे नजदीक कौन है उस वक्त? खटमल। तो उससे क्या फायदा? वो खुद राजा का, आई मीन राजा का खून चूस रहा है। तो ऐसे शिष्य जो पास में रहते हैं और खून चूसते हैं, क्या फायदा? और पास में रहने का क्या फायदा? तो एक गुरु के समक्ष में रहना है मतलब उनकी वाणी को स्पर्श करना है।
और उनकी वाणी का आदर सत्कार करके उस उनके दिखाए हुए मार्ग में हमें चलना है। वी हैव टू वॉक इन द डायरेक्शन शोन बाय द आचार्य। देयर नथिंग न्यू टू बी सेड, कुछ नया नहीं है बोलने के लिए। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं वॉट एवर आई हैव टू से आई हैव ऑलरेडी सेड इन माई बुक्स, मुझे जो भी बोलना था मेरे पुस्तकों में मैंने सब लिख दिया है। नाउ यू मस्ट ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट एंड कंटिन्यू। इफ आई डिपार्ट देयर इज नो कॉज फॉर लैमेंटेशन। अगर मैं मेरे अपना ये जो मैं बूढ़ा हूं और इसलिए मैं अपना शरीर अगर मेरा शारीरिक लीला को मैं अगर बंद भी करूंगा तो आपको शो करने की जरूरत नहीं है। आई ऑलवेज बी विथ यू थ्रू माई बुक्स एंड एन ऑर्डर्स। मेरे मार्गदर्शन और मेरे पुस्तकों के आधार से मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। सो इस तरह प्रोपा जी हमारे साथ रहेंगे। तो प्रोपा जी फिर से बोल रहा है एवरीथिंग इज देयर इन माई बुक्स। ऐसा नहीं है कि वो मैं चला गया, कुछ बोलना था कुछ रह गया, ऐसा कुछ भी नहीं। सो दैट इज वाई वी आर सो मच कॉन्फिडेंट ऑफ द जुलाई 9th ऑर्डर, द फाइनल ऑर्डर, जहां पे प्रभुपाद ने बहुत ही निश्चित रूप से ऋत्विक ऑर्डर दे दिया। तो कि मेरे शिष्य फिर आगे इस्कॉन में इट वॉज इम्प्लिसिट अंडरस्टैंडिंग दैट वही सिस्टम चलेगा, क्योंकि प्रभुपाद जी ने बोला है कि ऐसा कुछ नहीं है मैंने अधूरा छोड़ा है, ऐसा कुछ नहीं हो मुझे कुछ करना था मैंने नहीं किया। जो भी मुझे कहना था, जो भी मुझे करना था, जो भी सिस्टम मुझे लागू करना था वो मैंने कर दिया। अब आपको फॉलो करना। So in my books, I have tried to explain clearly, simultaneously one and different philosophy, अचिंत्य वेदा वेदा तत्व को मैंने निश्चित रूप से मेरे पुस्तकों में बोल दिया है तत्व। But sometimes it happens that the philosophy is given a self-interested interpretation. तो ये भी जानते हैं प्रभुपाद कि आगे उनके शिष्य the people who want name and fame उस पुस्तकों को बदलने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने बोल दिया सेल्फ इंटरेस्टेड इंटरप्रिटेशन देंगे तो तत्व बिगड़ जाएगा। As soon as personal motivation comes, it is not possible to understand कृष्णा कांची। जहां पे आपने अपनी बुद्धि उपयोग करके मेरे लिखित को चेंज करने की कोशिश किया तो वो कृष्णा कॉन्शियसनेस तत्व आपको समझ में नहीं आएगा। So we have to be careful. We have to read the original editions of Srila Prabhupada, the books that have not got changed. Unfortunately, in the ISKCON world, many books have got edited, changed, interpretations, new interpretations have been added, sentences have been added. So we will go for original editions of Srila Prabhupada. Prabhupada जी बोलते थे ग्रामेटिकल करेक्शन ठीक है, कोई ग्रामर का करेक्शन आपने किया, कोई फुल स्टॉप रह गया, कोई सेंटेंस ग्रामेटिकली ठीक नहीं है, ठीक है आपने करेक्ट किया, उसका भी जरूरत नहीं है। लेकिन तत्व का आप उसमें जोड़ना, निकालना, मॉडिफाई करना ये नहीं करना। और अनफॉर्चुनेटली ऑल दिस थ्री थिंग्स हैव बीन डन एंड आर कंटिन्यूअसली बीइंग डन विद प्रोपास बुक्स। जोड़ना, तोड़ना, मरोड़ना। कृष्णा has given you nice opportunity। तो बॉम्बे के एक भक्त को बॉम्बे से एक भक्त को लिख रहे हैं गुणग्राही को, तो यू गॉट नाइस अपॉर्चुनिटी टू प्रीच द फिलॉसफी, सो यू मस्ट बी श्योर टू अंडरस्टैंड इट राइटली। क्योंकि आपको प्रीच करना है तो आपको तत्व ठीक से समझना होगा, और वो मेरे ओरिजिनल बुक्स में है। एवरीथिंग इज इन माई बुक्स फॉर यू। तो एक लेटर मुकुंदा तो लिख रहे हांगकांग से, आई हैव गिवन यू ऑल गाइडेंस एंड हिंट्स and it is described in all my books. So these are the different proofs that Prabhupada has conclusively told that सब कुछ तो दिया है मैंने, ऐसा कुछ नहीं। और जो जुलाई 9 डायरेक्टिव है, अभी प्रभुपाद नहीं रहे नवंबर 1977 से, अभी हमें क्या करना है? अरे आपको क्या करना है? प्रभुपाद जी ने बोला है सब कुछ मैंने दिया है, तो जो लेटर दिया है उसको आगे बढ़ाइए आप, जैसा सिस्टम है वैसे आगे बढ़िए। The practice austerity requires that you understand my books, or else it's like army rules and regulation. अगर आप तत्व को नहीं समझेंगे मेरे ओरिजिनल राइटिंग से, that's what he's implying, तो
एक गौण विद्या बन जाएगा। आप जो भी सीखेंगे, जो भी करेंगे, गौण, रिचुअलिस्टिक बिकम्स। भक्ति नहीं रहेगा, प्रेम नहीं आएगा। प्रभा जी बोलते स्टडी माई बुक्स इंटेंसली, मेरे बुक्स को आप बारीकी से और बहुत ही गहरी, आ, मतलब क्या बोलते हैं, अटेम्प्ट करके, डीप डीपली स्टडी माई बुक्स। एवरीवन कैन बिकम अ फर्स्ट क्लास स्पीकर। कोई भी अच्छा, मतलब क्या बोलते हैं, ओरेटर बन सकते हैं, प्रवचनकार बन सकते हैं। कैसे? सिंपली क्रैम द पर्पस ऑफ माई बुक्स। मेरे पुस्तकों का मैंने जो भावार्थ दिया है उसको आप रट्टा लगा लीजिए। रूपा जी बोल रही है, तो रेफरेंसेस आर देयर, उसमें मैंने आपको रेफरेंसेस भी दे दिया। अब इसमें भी देखिए, आप देख रहे हो मैं प्रोजेक्ट किया हूं कि हर जो उनका कोट है उसके नीचे यही प्रैक्टिस था प्रभुपाद जी का, कोट्स देते, वो रेफरेंस देते थे। हमने भी वैसे ही किया है उनका। वो कहा किसको, ये बताया था, ये रेफरेंस है। कोई भी मन गढ़ंत चीजें नहीं है यहाँ पे। एवरीथिंग इज व्हाट प्रभुपाद हैज टोल्ड। हर वाक्य, एवरी सेंटेंस दैट यू हैव डन इन योर एंटायर कोर्स फॉर ऑल Srila Prabhupada Ashray courses, every word is what Prabhupada said. It is nothing new that has been added, modified, or made into a different thing. Please study my books intensely. Do not fail to chant 16 rounds. तो मेरे पुस्तक पढ़िए और नियम का पालन कीजिए। पहला नियम है 16 माला, तो दिन हर रोज। फिर फॉलो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, नियमों का पालन कीजिए स्ट्रिक्टली। दिस विल मेक एवरीथिंग परफेक्ट। तो ये परिपूर्ण भक्त आप हो जाएंगे। तो प्रोपा जी एक जगह बोलते हैं, इवन इफ दे टच माई बुक्स दे विल बेनिफिट। कितना पावरफुल है प्रोपा जी का बुक। केवल कोई उस पुस्तक को छुएगा भी तो आपको लगे ये बहुत ज्यादा हो गया, प्रोपा जी ने बहुत ज्यादा बोल दिया, कुछ हद बढ़ के बोल दिया। जी नहीं, कोई भी प्रोपा जी के पुस्तक को छुएंगे भी उसका उनको अच्छा परिणाम मिलेगा। They are giving these books to so many common men, एक भक्त बता रहे हैं, and the books will attract them to perhaps chanting and follow regulative principles। तो भक्त बोल रहा है खरीद तो रहे लोग, लेकिन मैं आशा कर रहा हूं कि वो लोग इसको पढ़ के जपा करेंगे, 4 नियम का पालन करेंगे। तो पोपा जी क्या बोलते हैं जी? यस, इफ दे रीड, अगर वो पढ़ेंगे। तो पोपा जी आगे बोलते हैं इवन इफ दे टच, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस बुक एंड ऑर्डिनरी बुक। तो इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल प्रोपा जी की पुस्तक खरीदेंगे और उसको छूते रहेंगे। नो, यू मस्ट ओपन एंड रीड। लेकिन वो इतना पावरफुल है, आपने बस ले लिया आपके हाथों में, आपका कल्याण प्रारंभ हो गया, आपका स्पिरिचुअल जर्नी प्रारंभ हो गया, स्पिरिचुअल जर्नी प्रारंभ हो गया। लेकिन आपको चलना है आगे। चलना मतलब पढ़ना, ओपन करना है, पढ़ना है। सो इवन इफ दे टच, दे रीड वन लाइन एंड से इट इज वेरी नाइस। अगर वो एक वाक्य भी पढ़ेंगे और बोलेंगे कितना अच्छा है ये लेखन, ये जो प्रभुपाद जी ने लिखा कितना अच्छा, यू आर अप्रिशिएटिंग प्रभुपाद, सो इट टेक्स यू वन स्टेप फॉरवर्ड। आप एक कदम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि आपने एक भक्त का प्रशंसा किया है, और आपने वेद ज्ञान एक वाक्य पढ़ लिया। एक शुद्ध भक्त जिसने लिखा है उसके पुस्तक से। सो इफ यू सिंपली सेज दिस वर्ड, ओ इट इज वेरी नाइस, अगर पुस्तक लेके वो चित्र भी देख के वो बोल रहा है, बिकॉज प्रोपा ऑल्सो इंसर्टेड मेनी पेंटिंग्स, पिक्चर्स ऑफ पेंटिंग्स देयर, पेंटिंग देख के भी अगर वो बोल रहा है कितना अच्छा है, वो उद्धार हो जाएगा। दैट इज सफिशिएंट टू ब्रिंग हिम। तो वो एक काफी है, कृष्णा उसको चैत्य गुरु बन के बहिरंग गुरु मेरे पास लेके आएंगे। देखो हम ट्राइंग टू पुश, इसलिए मैं इतना जोर दे रहा हूँ, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, बुक डिस्ट्रीब्यूशन। अगर किसी ने पैसे दिया है तो ही विल से व्हाट दिस नॉनसेंस हैव रिटन, लेट मी सी। पैसे देके अगर कोई खरीदा है तो पैसे देके खरीद लिया, इसके वजह से ही, इसके वजह से, उसके कारण तो वो खोलेगा। अब पैसे दे दिया, देखते हैं क्या लिखा है इसमें, क्या नॉनसेंस लिखा है, ये सोच के भी अगर वो पन्ना पलटेगा और पढ़ेगा कुछ, उसका तो कल्याण हो गया। एंड इफ ही सेज, इफ ही सीज एंड सेज
What is very nice, then the beginning is immediately. उसका आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ हो गया। आध्यात्मिक जीवन, कोई जीवन में कोई जीवन मतलब पास्ट लाइफ में स्थगित हो गया था, अब वहां से प्रारंभ हो जाएगा। Therefore we are trying to push, इसलिए प्रभुपाद जी उतना जोर देते हैं। Why is selling distribute books, distribute? क्योंकि जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो बुक्स, कोई खरीदता है, कोई देखता है, कोई छूता है, कोई पढ़ता है, एक बार दो बार लेंगे नहीं लेकिन पढ़ लेंगे। बिकॉज वन ऑफ द टैक्टिक्स ऑफ बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज मेक देम टेक द बुक इन देयर हैंड, एंड व्हेन दे आर होल्डिंग, यू टर्न द पेज, नॉट दैट यू आर होल्डिंग द बुक एंड टर्निंग द पेजेस फॉर देम। वो भी ठीक है, वो देख रहा है, बेटर इज टू गिव इट इन देयर हैंड्स एंड देन फ्रॉम योर टर्न, देखिए इसमें, देखिए देखिए इसमें, देखिए इस पिक्चर को, देखिए बगल में खड़े होके आप कर सकते। तो इज टचिंग अ स्पिरिचुअल क्वोशंट जनरेटर, प्रभुपाद जी का बुक, उसका स्पिरिचुअल जर्नी प्रारंभ हो गया। सो ये प्रभुपाद जी का बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे जोर देने का कारण है। एंड समवे और द अदर इफ दे रीड माय बुक्स दे विल बी बेनिफिटेड, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। कोई भी उसको पढ़ेगा तो वो उद्धार हो जाएगा। अगर वो विश्लेषण करने के लिए भी पढ़ेगा, गलतियां निकालने के लिए भी पढ़ेगा, जितना उसने पढ़ा है उतना उसको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन हमें प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक, आदर सत्कार के साथ गुरु के वाक्य का, गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरिय आज्ञा आराना पूर्व मने आशा, और कोई आशा और नहीं होना चाहिए, गुरु का आदेश का पालन होना चाहिए बस। और उनका पहला आदेश है चैंट 16 राउंड्स, रीड माय बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स। 16 माला जपा करो, मेरे पुस्तक पढ़ो और मेरे पुस्तक का वितरण करो। ऑल योर स्पिरिचुअल डिजायर्स विल बी फुलफिल्ड। किससे? गोपाल जी के पुस्तक पढ़ने से सारे आपके जो आध्यात्मिक इच्छा है वो पूर्ति हो जाएंगे। कौन बोल रहे? प्रभुपाद जी खुद बोल रहे हैं। सो देयर इज नो नीड टू डाउट, इट इज 100% ट्रू। इफ यू आर रीडिंग प्रभुपाद बुक्स, all your spiritual desires will be fulfilled. If you chant always Hare Krishna, read my books, preach this philosophy sincerely, Krishna will provide you with all facility. Chant 16 rounds, read my books, और इसका प्रीचिंग करो। तो एक सिंसियर डिसाइपल बन के तब क्या होगा? कृष्णा आपको सारी फैसिलिटी देंगे। यू विल नॉट फॉल डाउन, आपका पतन नहीं होगा, फिर से भौतिक जगत में बंधन में नहीं आएंगे। यू विल नॉट गेट एंटेंगल्ड इन द मटेरियल वर्ल्ड। तो एक और लेटर ऋषिकेश जी को लिख रहे हैं, ऋषिकेश प्रभु को, आई एम सो ग्लैड टू लर्न दैट यू रीडिंग माय भगवद गीता एज इट इज। प्रभुपाद जी को बहुत प्रसन्नता होता था जब उनको पता चलता कि उनके शिष्य उनका पुस्तक पढ़ रहे हैं। क्योंकि प्रभुपाद जी बोलते थे ये मैंने भेजने के लिए थोड़ी लिखा है, भेज तो रहे हैं, उससे हमारा मंदिर चल रहा है। लेकिन वही तो कारण नहीं था, पहला कारण है मेरे शिष्य पढ़े इसको, और मेरे शिष्य पढ़ के इक्विप्ड होके फिर वो जाके दूसरों को दें। क्यों? क्योंकि अगर किसी ने पूछ लिया इस पुस्तक में क्या है, और अगर आप उसका उत्तर नहीं दे सके, मतलब कितना बैड एग्जाम्पल हो। आप मतलब आपने पढ़ा नहीं लेकिन आप पुस्तक वितरण कर रहे हो, तो हिपोक्रेसी हो जाएगा, है ना? So that's how it is. So we must read Prabhupada's book and then we must also distribute it. अच्छा, मुझे क्या सारे 70 पुस्तक पढ़ना है उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करना है? तब तक तो बूढ़े हो जाएंगे आप। प्रभुपाद के बुक्स आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, डेली आपने एक नियम बना दिया कि मैं 10 पेज या 1 घंटे पढ़ूंगा बस। बिकॉज एवरीवेयर प्रभुपाद इज टेलिंग द सेम थिंग। घूम फिर के कृष्णा भक्ति के बारे में बात करते हैं, घूम फिर के माला 16 माला के बारे में बात करते हैं, घूम फिर के डिवोटी एसोसिएशन के बात करते हैं, ABCD। तो एसोसिएशन, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, देन डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक्स, देन बीइंग विद डिवोटीज, डिवोटी एसोसिएशन, यही है। लेकिन बिकॉज पीपल हैव डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस, different interests, different ways of looking at things. प्रभुपाद जी ने अनेक अनेक पुस्तक लिखी। द बुक फॉर एग्जाम्पल राजविद्या। राजविद्या क्या है? भगवत गीता का 9वें चैप्टर है, उसका एक पुस्तक, छोटा पुस्तक उन्होंने प्रभुपाद जी ने बना दिया।
तो वो बड़ा पुस्तक देखिए वो घबरा रहा है पढ़ने के लिए, छोटा पुस्तक दीजिए। सारे छोटा पुस्तक भी, जो बुक्स भी हैं, वो भी भगवत गीता का या भागवतम का एक हिस्सा है। ऐसा नहीं कि वो अलग है। चैतन्य चरितम, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, चैतन्य चरितमृता से दिया गया है। लेकिन संक्षिप्त में कुछ टॉपिक्स उन्होंने कवर किया। जब रुचि बढ़ेगा तो आदमी खुद ब खुद चैतन्य चरितमृता उठाएगा। सो आई एम रिक्वेस्टिंग all my students to read my books very seriously every day without fail। हर रोज, देखिए एक इंस्ट्रक्शन है, हर रोज 16 माला, हर रोज प्रभुपाद का बुक्स हमें पढ़ना है। एक बुक लेना है, उसको फर्स्ट पेज से लास्ट पेज हमें पढ़ना है एक नियमित रूप से। दैट्स द बेस्ट वे टू स्टडी। इन दिस वे इफ योर माइंड बिकम्स एब्जॉर्ब एटलीस्ट 1 or 2 hours डेली, कितने कितना समय भी पता प्रभुपाद मतलब कोई शक का गुंजाइश नहीं, कितना समय पढ़ना चाहिए अगला क्वेश्चन होगा। उसका उत्तर अगले लाइन में है, 1 or 2 hours डेली। अगर आप उस प्रोपा जी के लेक्चर सुनेंगे तो 1 hour प्रोपा रीडिंग, 1 hour प्रोपा लेक्चर। सो कौन सा बुक्स पढ़ना है? भागवतम, भगवद गीता, और कई बुक्स उन्होंने लिखा है। तो क्या होगा? यू विल मेक एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्णा भावनामृत पथ पे आप प्रगति करेंगे। एंगेजिंग इन दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट यू विल बी परफेक्टिंग योर ओन लाइफ। कौन उद्धार होगा? किसका भलाई होगा? खुद जो पढ़ रहा है उसका। हम अगर प्रीचिंग कर रहे हैं, ये केवल हमें नहीं समझना चाहिए कि वो उद्धार होंगे, क्योंकि मैं प्रीचिंग कर रहा हूँ जो प्रभुपाद जी ने बोला मैंने दोहराया, फिर से मैंने सुना, तो मेरा भी उद्धार, मेरा भी आगे बढ़ने का मतलब सिलसिला चल रहा है। सो दैट इज द रियल बिजनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, to become Krishna conscious and to serve Krishna. So please read my books very carefully and become convinced on this point. तो आपको पहले पढ़ना है, शिष्य को पहले पढ़ना है, और यू मस्ट बी कन्विंस्ड कि श्रीला प्रभुपाद जी ने बोला है वो वेद वाक्य है, और वो सही मान्य से वेद वाक्य है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने और कुछ नहीं बोला। वेद व्यास वाक्य है, प्रभुपाद हैज नॉट टोल्ड एनीथिंग डिफरेंट। इट विल बी इजी फॉर यू टू थिंक ऑफ कृष्णा। प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ने से क्या होगा? आपको कृष्णा के ऊपर ध्यान करना आसान होगा। सततम कीर्तयन्तु माम ये जना पर्युपासते। तो जो भी मेरा चिंता, मेरे बारे में चिंतन करता है हमेशा, तो चिंतन कैसे करें कृष्णा के ऊपर? सरल उपाय है, प्रभुपाद जी का पुस्तक पढ़िए, और फिर चैंट 16 राउंड्स, बुक्स पढ़िए, चैंट 16 राउंड्स। तो कृष्णा के ऊपर एकाग्रता से, कृष्णा नाम के ऊपर आप एकाग्रता से ध्यान दे सकते हैं। इट बी इजी फॉर यू टू थिंक ऑफ कृष्णा। सो स्पेशली रूपा जी रेकमेंड करते थे उनके शिष्यों को, अगर आप मंदिर में हो और मंदिर के पास हो, तो आपको सुबह का प्रोग्राम मंदिर में अटेंड करना है, और वही बैठ के आपको भक्तों के साथ जितना माला आप कर सकते हो उतना करना चाहिए। हो सके तो 16 माला के 16 माला दर्शन आरती से पहले भक्तों के संग बैठ के आपको करना है। दैट इज बेटर। A temple is a place whereby one is given the opportunity to render direct devotional service to the Lord। तो मंदिर में क्या होता है? तो सीधा भक्ति का सेवा भगवान को अर्पण करने का एक जगह है, वहां हमें मौका मिलता है। सो और उसके साथ अगर कोई रूपा जी के पुस्तक पढ़ेंगे तो रोज क्या होगा? ऑल योर क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड। रूपा जी अश्योरेंस दे रहे हैं, आपका जो भी डाउट्स है वो मेरे पुस्तक पढ़ने से आपका जो भी संशय है निवारण होगा। फर्म बेसिस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत जो तत्व है, इसके बारे में आपको गहरी ज्ञान मिलेगा। एंड इन दिस वे योर लाइफ विल बी परफेक्ट। और ऐसे आपका जीवन परिपूर्ण हो जाएगा, मानव जीवन सफल हो जाएगा। In order to remain steadily fixed in Krishna consciousness, there must be a sound philosophical understanding। अगर मजबूती से अ, हमें कृष्ण भावनामृत में आगे कदम रख के आगे जाना है, तो हमें कृष्ण का तत्व को बहुत ही अ, अच्छी तरह समझ लेना चाहिए।
otherwise it will only be sentiment. प्रोपा जी बोलते हैं रिलीजन विदाउट फिलोसफी इज ओनली सेंटिमेंट। जो बहुत सारे जो सो कॉल्ड जिहादीज फॉलो करते हैं, रिलीजन फॉलो करते हैं, लेकिन कोई तत्व का जानकारी नहीं है, सब टूटा फूटा तत्व। और जो कुरान ने लिखा है उसको भी ठीक से समझे नहीं वो लोग, और केवल मतलब हमारे भगवान ऐसे बोलते रहते हैं, हमारा फिलोसफी से ही बोलते रहते हैं। और फिलोसफी क्या है उनको खुद पता नहीं, इसलिए आजकल के मॉडर्न मुल्ला लोग उनका उनको भटकाते हैं, क्योंकि मुल्ला लोग खुद भटके हुए हैं, उनको भी पता नहीं है क्या करना है। तो और एक गलत शिष्य परंपरा बन चुका है वो, और वेरी डेंजरस। तो फिर उससे क्या होगा, वो बम लेके लोगों को उड़ाने की कोशिश करेगा, क्योंकि मुल्ला साहब मस्जिद में बोल रहा है 72 हूरे मिलेंगे। ये लालच दे दिया उन्होंने कि कृष्णा मिलेगा, अल्लाह मिलेगा। ये नहीं, कम से कम कुरान तो यही तो सिखाता है कि आपको जन्नत में अल्लाह मिलेगा। लेकिन ये लोग क्या समझा रहे हैं, जन्नत जाओगे तो क्या मिलेगा, क्योंकि अल्लाह बोलेंगे तो उनका कोई मतलब नहीं है हमसे। 72 हूरे मिलेंगे, जो यहाँ पे वो नहीं कर सका एक दो चार शादियां करके, वहां वो सोच रहा 72 हूरे, एक एक हूर मतलब कितने सुंदर, मतलब उसका कोई वर्णन नहीं है। इतने अपरिमित सुंदरी आपको मिलेंगे, ये लालच दे दिया। तो देखिए कितना विडम्बना है, कितना हाउ अनफॉर्चुनेट दे आर, कि 72 हूर के कारण वो जन्नत जाना चाहते हैं, अल्लाह को मिलने के लिए नहीं, अल्लाह का सेवा करने के लिए नहीं। सो इट इज अ रॉन्ग फिलोसफी, इट इज डेफिनेटली नॉट व्हाट इज गिवन इन कुरान। So you can take it for, and because Prabhupada says Quran is a bona fide literature, and in a bona fide literature it will not teach all these hodgepodge things. वहां पे सही सही दिया होगा, लेकिन लोग तोड़ मरोड़ के उसका गलत अर्थ निकाल के कुछ जगह पे कुछ दिया होगा, कुछ परिस्थिति की वजह से, लेकिन उसको उन्होंने एक तर्क बना दिया, तत्व बना दिया। नॉट रिमेन स्टडीली फिक्स। बच्चे को अगर आप कैंडी का लालच देके पढ़ाएंगे तो वो पढ़ लेगा कैंडी के लालच में, लेकिन आपको फिर आपने उसको आदत बना दिया, फिर वो हर वक्त अभी कैंडी मांग रहा है, वो टीनेजर बन के कैंडी थोड़ी मांगेगा। फिर वो बोलेगा मुझे बाइक दिलाओ, मुझे लैपटॉप दिलाओ, मुझे वो दिलाओ, मुझे ये दिलाओ, मांगे बढ़ता जाएगा। तो इसका अनुभव किसने करवाया, अभिभावक नहीं बनना है, तो जो गलत प्रैक्टिस। गोपा जी बोल रहे वेन एवर यू फाइंड टाइम प्लीज रीड माई बुक्स, यहाँ तक गोपा जी बोल रहे हैं। समय नहीं है तो समय जब मिलेगा तब मेरा पुस्तक पढ़िए। इन माई बुक्स द फिलोसफी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज एक्सप्लेन्ड फुल्ली। वही बात चल रहा है। Glad to see how you are reading my books. Please continue to do this. We need so many preachers. So we are soundly versed in the scriptures to convince the world. हमें हमारे तर्क पे, हमारे तत्व पे गहरी ज्ञान होना चाहिए, और वो ज्ञान आपको मिले, वो ज्ञान मिलेगा आपको गोपा जी के पुस्तक पढ़ने से। इनमें बुक्स द फिलोसफी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस फुल्ली एक्सप्लेन। जो भी तत्व का गहरा जो ज्ञान है, मैंने सब कुछ आपको समझा दिया मेरे पुस्तकों में। रीडिंग डेली यू इट विल बी रिवील्ड टू यू। रोज पढ़ेंगे तो आपको ज्ञान का प्रकाश मिलेगा, और आपका जो आध्यात्मिक जीवन है, स्पिरिचुअल लाइफ विल डेवलप। यू मे प्लीज मी मोस्ट बाय रीडिंग माई बुक्स। मैं बोला अगर मुझे आप सचमुच आ, मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो मेरा पुस्तक आप पढ़िए। फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस, मेरे नियमों का, दिए हुए नियमों का पालन कीजिए, पूर्ण तरीके से कृष्ण भावनामृत में जुड़ जाइए, एक भक्त बन जाइए। तो यही है मार्ग। सो प्रभुपाद जी आगे बोल रहे हैं, one thing I must inform you in this connection that so far our activities in Krishna consciousness is concerned, every one of us should read this book. एक ऐसा नहीं कि अगर अरे मैं नहीं पढ़ूंगा तो ठीक है, नहीं, सबको पढ़ना है very attentively, because all conclusive statements in the kingdom of bhakti are contained in the transcendental book. हर एक पुस्तक आध्यात्मिक पुस्तक है, तो आपको कनेक्ट करेगा गोलों का, आपको कनेक्ट करेगा कृष्णा से, कृष्ण भावनामृत तत्व से। इसलिए आपको पढ़ना हो। अचिंत्य वेदा वेदा तत्व। When one will read nectar of devotion carefully, he will get all guidance in bhakti। खास तौर पे
जो भक्ति रसामृत सिंधु है, दैट इज कंसिडर्ड एज अ मैनुअल, भक्ति का मैनुअल है। वो पढ़ेंगे तो भक्ति का बहुत सारे विचार बहुत गहरी रूप से हमें स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। It is the movement is training how people how they can be absorbed in thought of Krishna 24 hours. 24 घंटे कृष्णा के ध्यान कैसे करें, ये तत्व समझने के लिए तो मेरे पुस्तक आपको पढ़ना चाहिए। So to learn this art, one has to take the education in the art of Krishna consciousness. एक कला है और एक कला को सीखना है, और एक कला सीखने के लिए केवल 16 माला जपा करना है मिनिमम, और पोपा जी के पुस्तक पढ़ना है। So try always to study our books and see our philosophy from different lights of directions. और मेरे दिए हुए शब्दों को, वाक्यों को अलग अलग लाइट्स मतलब दृष्टिकोण से देखने की कोशिश की। तत्व को चेंज नहीं करना है, अलग दृष्टिकोण से देखना है बस। देयर इज अ बिग डिफरेंस। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। By reading regularly, one becomes freed from the influence of passion and ignorance. तमोगुण और रजोगुण से अतीत हो जाएंगे। कृष्णा इज टेलिंग हाउ टू गो ओवर रजोगुण and tamoguna by being constantly in association with Krishna, by rendering devotional service, by chanting his holy names, and by reading Srila Prabhupada's books. प्रभुपाद की बुक्स पढ़ेंगे तो वो भक्ति सेवा है। और वो सत्व गुण में बहुत ही जल्दी पहुंच जाएगा, और शुद्ध सत्व मोक्ष प्राप्ति करने के हकदार वो बन जाएगा। वरना इस ब्लेजिंग फायर, ये भौतिक जगत एक मतलब अग्नि भीषण अग्नि, जो जैसे कि वन में अग्नि लगता है, वैसे ये भौतिक जगत एक भीषण अग्नि जो लगा हुआ है, ऐसा जगह है, ऐसा एक वन है। तो और पोपा जी के पुस्तक पढ़ने से उनका करुणा का बारिश हमारे जिंदगी में होगा। हाउ डू वी रिसीव द मर्सी ऑफ श्रीला प्रभुपाद गुरु? बाय फॉलोइंग हिज इंस्ट्रक्शंस। व्हाट इज इंस्ट्रक्शन? चैंट हरे कृष्णा, फॉलो प्रिंसिपल्स, रीड माय बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स। तो वही तो बोल रहे हैं। तो भूदेना प्रभु जी मिस भूदेना माता जी को वो वही बोल रहे हैं। फिर टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कबीर में वो बोलते हैं, वी शुड नॉट वेस्ट टाइम रीडिंग एंड टॉकिंग नॉनसेंस। यानी अलग अलग लिटरेचर नहीं पढ़ना चाहिए। और टाइम इज वेरी वैल्यूएबल, वी शुड नॉट वेस्ट इट। समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। सो एज रीडिंग माय बुक्स विल हेल्प यू, फिलोसफी मस्ट बी देयर, तर्क और तत्व होना चाहिए, तो भक्ति वेदांता दोनों होना चाहिए। एंड ऑल योर क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड। बार बार गोपाल जी बोल रहे हैं कि आपके सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा। कैसे? गोपाल जी की पुस्तक पढ़ने से। तो फिर से यहाँ पे प्रोपा जी दोहरा रहे हैं, द टेम्पल इज अ प्लेस वेयर बाय वन इज गिवन द अपॉर्चुनिटी टू रेंडर डायरेक्ट डिवोशनल सर्विस। तो वही रिपीटिशन हो रहा है। एंड इफ व्हेन यू रीड माय बुक्स विल हैव फर्म बेसिस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत मजबूत हो जाएगा आपके आध्यात्मिक जीवन में। सो फार रीडिंग इज कंसर्न, यू मे रीड एनी वन ऑफ द बुक्स। कोई भी पुस्तक आप पढ़ सकते हो, प्रारंभ कीजिए, और आजीवन पढ़ना है तो अलग अलग पुस्तक प्रभु ने दिया है। सो वैरायटी इसमें भी आ गया। ऑल्दो द फिलोसफी इज दी सेम, राइस वही है, लेकिन उसके साथ दूध दूध के साथ 1000 व्यंजन बना सकते हैं हम। राइस का 1000 तरीके के व्यंजन बना सकते हैं। बेस वही है, राइस बहुत कुछ बना सकते हैं, बिरयानी, पुलाव, वाइट केवल सादा राइस, जीरा राइस, फ्राइड राइस, पता नहीं कोकोनट राइस, क्या क्या बना सकते हैं। सो फार सो ये तर्क प्रभुपाद जी इसके लिए बोलते हैं। एंड प्रभुपाद जी बोलते रीड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिया हो गया, बार बार पढ़ना चाहिए। क्यों? पहले तो कलयुग है, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या की उपद्रुता। तो इनका शमन करने के लिए, इनका टू ओवरकम ऑल दिस कलयुगा कैरेक्टरिस्टिक्स, देयर इज लेस मेमोरी, लेस लाइफ स्पैन, लेस फॉर्चून, and very easily deviated.
अगर आध्यात्मिक जीवन में जाना भी चाहते हैं तो बहुत अच्छी तरह कोई उसको ड्यूप करके भटका सकते हैं। ये कलयुग का स्वभाव है कि कलयुग के जीवों का, आदमियों का और औरतों का ये खामियां है। लेकिन प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ते पढ़ते कलिकल्मषनाशनम, तो हरे कृष्णा मंत्रा जैसे पढ़ना और प्रभुपाद जी का पुस्तक पढ़ना, हरे कृष्ण मंत्रा जपा करना, प्रभुपाद जी का पुस्तक पढ़ना, भगवान का सेवा करना मंदिर में, इसमें कोई अंतर नहीं है। फॉलोइंग प्रभुपाद इंस्ट्रक्शन देयर इज नो डिफरेंस, सो इट इज भक्ति। तो संकीर्तन विल कीप यू हैप्पी एंड बुक्स विल कीप यू कन्विंस्ड। संकीर्तन करने से आप संतोष में रहेंगे और संतुष्ट रहेंगे, और पुस्तक पढ़ने से आपका दृढ़ संकल्प होगा कृष्ण भावनामृत में। सो मेक योर प्रोग्राम इन दैट वे एंड बिकम फिक्स्ड अप इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। मैंने आपको, पोपा जी बोलते हैं, मैंने आपको एक प्रोग्राम दिया है, उसको फॉलो कीजिए बस। जस्ट फॉलो द प्रोग्राम दैट आई हैव गिवन। मॉर्निंग प्रोग्राम, देन रेस्ट ऑफ द डे व्हाट टू डू, इवनिंग क्या करना है, सब कुछ प्रोपा जी ने दिया। सोने से पहले क्या करना है, क्या करना है, उठने के बाद क्या करना है, यहाँ तक प्रोपा जी ने बोल दिया है। सिमिलरली यू मस्ट रीड भगवत गीता एटलीस्ट फ्यू वर्सेस एवरी डे। कम से कम कुछ वर्सेस को हमें भगवत गीता का पढ़ना चाहिए एंड थिंक अबाउट देम थ्रू आउट द डे। सारा दिन उसके बारे में चिंतन करना चाहिए। बेस्ट थिंग इज टू रीड one chapter daily, meditate on the few verses if you can, then for reading simply for 1 hour गौण तरीके से पढ़ लिया, और अगले दिन किसी ने पूछ लिया आपने कल क्या पढ़ा, मैंने भगवत गीता पढ़ा। अच्छा, उसमें आपने क्या पढ़ा, याद नहीं अभी। तो दैट शुड नॉट बी द वे वी रीड। जो हम पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से, तो विद एम, विद एम टू गेट सम कंक्लूसिव फिलोसफी फॉर दैट डे, टेक होम पॉइंट्स, इसके लिए हमें पढ़ना चाहिए। तो एनीबडी रीडिंग सीरियसली आवर बुक विल बी लिबरेटेड। बहुत बड़ी बात है ये, रूपा जी बोल रहे हैं। जो ऋषि मुनि हजारों लाखों साल तपस्या करके नहीं प्राप्त कर सकते हैं कलयुग में, वो तो पहले तो 1000 साल जिएंगे नहीं। रूपा जी बोलते हैं मेरे पुस्तक को बहुत ही गंभीरता से पढ़ने से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, पर्सन कैन गेट लिबरेटेड। तो कोई मोक्ष प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रहा है, उसको बुक दीजिए, बोलिए आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो प्रोपा जी को बुक पढ़िए। भक्ति चाहिए ना आपको किसी को, प्रोपा जी की पुस्तक पढ़िए। आपको सेवा चाहिए ना, प्रोपा जी की पुस्तक पढ़िए और उसका विस्तार, आप उसका वितरण कीजिए। सेवा भी मिल गया और भक्ति का सेवा आप कर ही रहे हो प्रोपा जी की पुस्तक पढ़ने से। तो आप लोक कल्याण करना चाहते हो, ये लीजिए प्रोपा जी के बुक्स, पहले खुद पढ़िए, फिर इसको आपके घर में सबको पढ़ाइए, फिर आपके समाज में सबको पढ़ाइए, आपके राज्य में, आपके राष्ट्र में इसका वितरण कीजिए। लोक कल्याण का कार्य कोई करना चाहता है तो पढ़िए, कोई पॉलिटिशियन बनना चाहता है, ले भगवत गीता पढ़ो इसको, और इसके साथ सारे सब्सिडियरी बुक्स पढ़ो। कैसे जिंदगी को, कैसे एक पॉलिटिकल जीवन को भी आगे बढ़ाना है शुद्ध रूप से, आपको समझ में आएगा। तो किसी को प्रोफेशनल बनना है, ठीक है, महान अनुस्मरण युद्ध, अच्छा अर्जुन को बोल रहे हैं यू फाइट बिकॉज इज अ वॉरियर, यू आर इंजीनियर, तो आप काम कीजिए, आप डॉक्टर हो, आप मरीज का इलाज कीजिए, बट उसके साथ क्या करना है, महामनुस्मरण, कृष्ण को ध्यान करते हुए करना चाहिए। सो इन माई एब्सेंस यू रीड माई बुक्स। जब मैं जाऊंगा, मैं तो फिजिकली डिसअपियर कर रहा हूं, लेकिन मैं रहूंगा अपने पुस्तकों के माध्यम से। जिस दिन आप, कोई भी दिन आप प्रोपा जी के पुस्तक लेके पढ़ रहे हो, प्रोपा जी आपके साथ बैठेंगे, ये निश्चित है। कृष्ण आपके साथ बैठे हैं, वो भी सुन रहे हैं। सो दैट इज दर गिविंग यू देयर पर्सनल एसोसिएशन ऑल्सो। पर्सनली वी थिंक मोर ग्रेटर। तो कोई बोल रहा था, नहीं मुझे लगता है आपके जो वपु संपर्क रहेगा वही बेहतर है। पापा जी बोले ठीक है, लेकिन यू कैन एसोसिएट विथ मी विथ माय रीडिंग माय बुक्स। मैं ठीक है आज आपके साथ हूँ टोरंटो में,
कि टोरंटो में तो फिर 3 दिन के बाद मैं कहीं और निकल जाऊंगा, ओट्टावा चला जाऊंगा, फिर आप क्या करेंगे? तो आपके साथ मैंने सिर्फ 3 दिन बिताया, तो मतलब आध्यात्मिक प्रगति खत्म? नहीं, मेरे पुस्तक के माध्यम से मैं हमेशा आपके साथ रह सकता हूँ, क्यों ना आप उसको फॉलो करें? नाउ यू सी व्हाई वी शुड रीड बुक्स। ये दिस वेरी ग्रेट रीजन व्हाई वी शुड रीड बुक। Prabhupada ji will be with us. Why we should distribute books? Because Prabhupada ji will appreciate it. लोक कल्याण का कार्य काम यही है। वट एवर फ्री, उनको बोलिए आप जपा करने के लिए और पुस्तक पढ़ने के लिए। वन विल कॉम्प्लीमेंट दी अदर, दोनों करना चाहिए। बुक देने के बाद उसको बोलना है एक माला जपा कीजिए, और कोई जपा माला खरीद रहा है उसको बोलना है एक छोटा बुक खरीद लीजिए, उसको साथ में पढ़िए, आपको पता चलेगा कि आप माला क्यों करना है। पुस्तक पढ़ रहा है तो बोलना है आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए कि अब पुस्तक पढ़ने से क्या आपको आगे करना है, तो एक छोटा सा आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ये माला लीजिए और हरे कृष्ण मंत्र जपा कीजिए, और आप देखिए क्या आपके जीवन में कुछ फर्क आएगा। सो वॉट एवर फ्री टाइम यू हैव, engage in reading my books. Very conclusively, Prabhupada is telling, otherwise an idle mind is devil's workshop. तो हमने तो सुना है ना ये कहावत, आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। आलसी होके बैठ गए तो मन क्या करेगा? मन एक शैतान बन जाएगा, शैतानी जो सोच है हमारे अंदर आ जाए। इसलिए वो शैतान को भगाना है तो प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ना है, हरे कृष्ण मंत्र जपा करना है, भगवान की सेवा गुरु के दिए हुए मार्गदर्शन से चल के हमें करना है। सो दीज बुक्स आर द फाउंडेशन स्टोन ऑफ आवर मूवमेंट। पापा जी बोलते हैं ये आधार स्तंभ है हमारे इस्कॉन मूवमेंट का, भक्ति के मूवमेंट का। इंस्ट्रक्शन गिवन इन माय बुक्स इज सपोज टू बी माय पर्सनल इंस्ट्रक्शन। तो आपको ये मानना है कि मैं आपको पर्सनली इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, मैं जो पढ़ रहा हूँ जनरली नहीं लिखा है, आपके लिए लिखा है। सो इट इज पर्सनल इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर, एनीथिंग रिटन बाय कृष्णास प्योर डिवोटी इज इम्पोर्टेंट। तो शुद्ध भक्त जो भी किसी ने कुछ लिख दिया वो महत्वपूर्ण है हमारे जिंदगी के लिए, खास तौर पर हमारे आध्यात्मिक जिंदगी के लिए। ऑफकोर्स आध्यात्मिक जिंदगी ही नहीं, हमारी जिंदगी के लिए भी महत्वपूर्ण है। वी कैनॉट हैव अ गुड स्पिरिचुअल लाइफ एंड अ बैड मटेरियल लाइफ। जब हमारा स्पिरिचुअल लाइफ बेहतर होगा, हमारा मटेरियल कंडीशन भी बेहतर होगा, बिकॉज कृष्णा विल टेक केयर ऑफ इट। इतना ही कष्ट आएगा जितना हम सह सकते हैं, कृष्णा एज परमात्मा नोस दैट। सो भगवान और भगवान के उपदेश, इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक वैसे